बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं गर्मियों की छुट्टियां गुजारने अपने ननियाल के गांव में आई थी। एक दिन मैं नाना अब्बू की जमीनों की सैर को निकली तो एक लड़का न जाने कहां से निकल आया। वो बोला, मुझसे शादी कर लो। मैंने उसे बेइज्जत कर दिया और बोली, शादी के लिए क्या तुम ही रह गए हो मेरे लिए? वो एकदम उदास हो गया और मुझे बद्दुआ देता हुआ वहां से चला गया। मैं इस बात को भूल कर अगले दिन जैसे ही सैर को निकली तो प्यास महसूस होने लगी। मैंने नहर से पानी पी लिया। तब अचानक वहां से एक औरत गुजरी और बोली, मुबारक हो बेटी, जल्द ही तू सेहतमंद बच्चा जनेगी। ये सुनकर मैं हंसने लगी और बोली, खाला, मैं तो अभी कंवारी हूं, भला बच्चा कैसे जनूंगी? ये सुनते ही उस औरत का रंग फक हो गया और बोली, कमबख्त, यहां से भाग जा। मैं घर आ गई तो अम्मा को सारा किस्सा सुनाया। अम्मा बोली, जाहिल औरत होगी, कोई ध्यान न दे ऐसी बातों पर। यूं मैं ये बात भूल कर सो गई। अचानक रात 3 बजे मेरी आंख खुली तो होश फना हो गए क्योंकि मेरे पेट में शदीद दर्द था। अम्मी ने दाई को बुलाया तो मैंने एक बच्चे को जन्म दे दिया। मगर होश तो तब फना हुए जब बच्चे की शक्ल पर नजर पड़ी, क्योंकि ये बच्चा तो हूबहू उसी लड़के जैसा। मेरा नाम महक है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती और बहुत ही लाडली औलाद थी, इसीलिए मैं काफी बिगड़ी हुई थी। मेरी हर बात हुर्फ़े आखिर साबित होती थी और मैं इंसान को इंसान ही ना समझती थी। मैंने बीए के इम्तहानात पास किए तो घर में जिद लगा ली कि मैंने हर हाल में नाना अब्बू के गांव में ही छुट्टियां गुजारने जाना है। अम्मी भी बहुत अरसे से नाना अब्बू के घर जाने का प्लान कर रही थी, मगर मसरूफियत के बायस कभी जा ही ना पाती थी। इस दफा जब मैंने घर में जिद की तो अब्बू ने भी मेरी बात मान ली और जबरदस्ती अम्मी को गांव की तरफ रवाना कर दिया। मेरी खुशी की कोई इंतहा न रही थी, लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि गांव तो मेरी जिंदगी ही बदल कर रख देगा। अगर मुझे जरा सा भी इल्म होता कि गांव का पानी मुझे रास नहीं आएगा तो शायद मैं कभी ख्वाब में भी गांव का नाम न लेती। बात कुछ यूं है कि मैं और मेरी अम्मी दोनों ही गांव के लिए रवाना हो चुके थे। वहां पर नाना नानी ने हमारा बहुत ही खूबसूरत इस्तकबाल किया था। मेरी खालाएं और उनके बच्चे भी मेरे वारे सदके जाते थे। शुरू से ही मुझे बहुत सर चढ़ाया गया था, इसीलिए मैं इतनी तवज्जो पाकर मजीद मगरूर हो गई थी और गांव में जब जहां जाने को दिल करता मुंह उठाकर चली जाती और किसी से इजाजत लेना या किसी को बताना भी गवारा न करती। एक दिन मैं और मेरी कजन्स हम गांव की सैर को निकले तो मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो मुझे दूर से दरख्त के पीछे से देख रहा था। मेरी कजन हंसने लगी और कहने लगी, लगता है कि तुम इस गांव की ही होकर रह जाओगी, शायद तुम्हारे बहुत रिश्ते आने वाले हैं। मैं हंसकर बोली, मैं यहाँ पर छुट्टियां गुजारने तो जरूर आया करूंगी, लेकिन गांव के माहौल में मेरा गुजारा नामुमकिन है। ये बात आई गई हो गई। मुझे नहीं पता था कि वो लड़का तो सच में ही मेरा दीवाना हो गया था। एक दिन मैं अकेली ही नाना अब्बू के बाग की सैर को निकल खड़ी हुई थी, क्योंकि ये बाग हमारे घर से बहुत करीब था। मैं किसी भी वक्त आ जा सकती थी, इसीलिए मैं चंद लम्हात पुरसुकून माहौल में गुजारना चाहती थी। मैं सैर कर रही थी जब अचानक मुझे किसी ने पुकारा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही लड़का था जो उस दिन मुझे दरख्त के पीछे से झांक रहा था। मेरे माथे पर बल पड़ गए और मैंने कहा, बोलो, कौन हो तुम? वो लड़का मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने उसकी ज़ाहिरी शख्सियत का जायजा लिया तो वो एक बाएतमाद लड़का था, लेकिन उसकी शख्सियत में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उससे मुतासिर हुआ जा सकता। वो लड़का बोला, महक, मैं जानता हूं कि आप हमारे गांव की नहीं हैं, आप शायद किसी शहर से आई हैं। मैंने जब आपको पहली नजर देखा था तब से आपको पसंद करने लगा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे शादी करके आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने गांव में ही रख लूं। आप जैसे चाहे मर्जी अपनी जिंदगी बसर करती रहें, मुझे बस आपका साथ चाहिए। मेरे माथे पर पड़े बल मजीद गहरे हो गए और मैं बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हो? कहां तुम और कहां मैं? तुमने कभी मखमल में टाट का पेवन लगते देखा है? तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मेरे साथ तुम्हें ये बात सोच समझ कर करना चाहिए थी। वो लड़का एकदम से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और बोला, जाओ, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं, तुम इस गांव में हमेशा के लिए महसूर होकर रह जाओ। तुम यहां से निकलना चाहो तो भी ना निकल पाओ। तुम्हारे मुकद्दर में उदासी, गम और परेशानी लिखती जाए। मैं बद्दुआ सुनकर सहम चुकी थी, क्योंकि मैंने आज तक किसी के मुंह से अपने लिए बद्दुआ नहीं सुनी थी। वो लड़का चला गया
तो मैं भी भागती हुई घर वापस आ गई। घर में भी मैं उस लड़के की बातों को सोचकर परेशान होती रही, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही अपनी कजन के साथ बातें करते हुए मुझे वो लड़का अक्सर भूल गया था। मैं एकदम पुरसुकून हो चुकी थी। हर रात में देर से सोई थी। सुबह उठी तो मैं बिल्कुल पुरसुकून थी। मैंने नाश्ता किया और चहलकदमी करने के लिए बाहर निकल गई। मैं चहलकदमी करते करते काफी दूर निकल आई थी। मुझे बहुत ही खूबसूरत सा मंजर नजर आया। हर तरफ सब्जा ही सब्जा था और एक तरफ को बहुत ही खूबसूरत नहर बह रही थी। मुझे प्यास भी बहुत लगी हुई थी, इसीलिए मैं बैठकर नहर से पानी पीने लगी। तभी मुझे उधर से एक औरत गुजरती हुई नजर आई। वो मुझे नहर से पानी पीते हुए देखकर जल्दी से मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, बेटी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं एकदम हैरान हो गई कि ये औरत, जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ, ये मुझे किस बात की मुबारकबाद दे रही है। मैं बोली, क्यों खाला, क्या बात है, आप मुझे क्यों मुबारकबाद दे रही हैं? वो औरत मुस्कुराकर बोली, ये नहर हमारे गांव में औलाद की नहर के नाम से मशहूर है। तुमने यहाँ से पानी पी लिया है, अब बहुत जल्द तुम बहुत ही खूबसूरत से बच्चे को जन्म दोगी। मैं उस औरत की बात सुनकर एकदम से सहम गई थी। फिर मुस्कुराकर बोली, खाला कैसी बातें करती हैं, मैं तो अभी कंवारी हूँ, मैं कैसे बच्चे को जन्म दे सकती हूँ? मेरी बात सुनकर वो औरत शदीद परेशान हो गई और बोली, कमबख्त, तुमने ये क्या कर डाला? तुमने तो खुद को बर्बाद कर लिया। तुमने तो अपने भाग ही उजाड़ लिए। अब यहां से उठकर भाग जाओ, इससे पहले कि कोई और तुम्हें यहां पर देख ले और तुम्हारी बदनामी जगह जगह फैल जाए। मेरे तो पसीने ही छूट गए थे। मैं शदीद घबरा गई और तकरीबन दौड़ती हुई घर के जाने भागी थी। मैंने जैसे ही हवेली का गेट अबूर किया, सब मुझसे इस्तफसार करने लगे कि महक, तुम कहाँ चली गई थी? हम सभी तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं उनकी बातों का क्या जवाब देती कि मैं अपने नसीब उजाड़ने गई थी। मैंने किसी की बात का कोई जवाब न दिया था। मैं अपनी मामा के कमरे में चली गई। वो उस वक्त अकेली ही बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही थी। मैं उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मामा बोली, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों नहीं हो, और तुम सुबह से कहाँ गायब हुई थी? मैं बोली, मामा मैं तो गांव की सैर को निकली थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये गजब हो जाएगा। मेरी मामा भी एकदम से परेशान हो गई। वो बोली, बेटा क्या बात है, मुझे खुलकर बताओ, मेरा तो दिल बैठने लगा है। तब मैंने रोते हुए उन्हें सारा माजरा सुना दिया कि मैंने औलाद वाली नहर से पानी पी लिया। वहां पर एक औरत थी, उसने मुझे कहा कि तुम आज एक बच्चा जनोगी। मामा मुझे बचा ले, मैं बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, मैं तो बदनाम हो जाऊंगी। आप तो जानती है ना, मैं तो किसी से मोहब्बत भी नहीं करती, मैं तो अभी अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हूँ। मैं शदीद घबराई हुई थी, इसीलिए मैं तेज तेज बोलती चली गई। मामा ने मुझे अपने साथ लिपटा लिया था। वो बोली, क्या बात है महक, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी ऐसी तरबियत नहीं की थी कि तुम गांव की एक अनपढ़ औरत की बातों में आकर इतनी परेशान हो जाओ। तुम खुद अच्छी भली समझदार लड़की हो। खुद ही मुझे बताओ, क्या लड़की अकेली ही औलाद जन सकती है? हरगिज नहीं। ये नहर का पानी इतना ही मुफीद होता तो आज हमारे मुल्क में कोई भी बे औलाद जोड़ा ना होता। इसीलिए मेरी बेटी, तुम इन बातों में मत पड़ो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अम्मी की बातों ने मेरी ढारस बंधा दी थी। मैं सोचने लगी कि मैं बिला वजह ही उस औरत की बातों में आ गई। मैंने परेशानी को छोड़ दिया और अपनी कजन के पास जाकर बातें करने लगी। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक जा रहा था। रात हम सब ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी जब मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। मैं दर्द से तड़पने लगी थी। मैं उठ बैठी और इधर उधर देखने लगी कि अब रात के इस पहर क्या करूं। मैं उठकर कमरे में चक्कर लगाने लगी, मगर ये दर्द किसी तौर भी कम नहीं हो रही थी। मेरे कानों में उस औरत के कहे हुए जुमले गूंजने लगे। वो औरत कह रही थी कि तुम आज एक बच्चे को जन्म दोगी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और अपनी मामा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। मैंने जैसे ही मामा के कमरे में कदम रखा तो फूट फूट कर रोने लगी। मामा भी गहरी नींद सो रही थी। वो मेरी आवाज सुनकर एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मैं मामा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, महक क्या बात है, मुझे कुछ तो बताओ, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मैं बोली, मामा जल्दी से किसी दाई को बुलाएं, मैं बच्चा जनने वाली हूँ। मेरी मामा एकदम से मुझे देखने लगी और बोली, महक क्या ऑल फॉल बकवास कर रही हो, तुम अभी कंवारी हो और कंवारी लड़कियां बच्चा नहीं जनती। तुमने उस औरत की बातों को सर पर सवार कर लिया है।
शायद इसीलिए तुम्हारी हालत बिगड़ गई है। ये मैदे की गोली खाओ और आराम से जाकर सो जाओ। लेकिन मुझे दर्द शदीद होने लगा था। मैं अम्मी के बेड पर लेटकर तड़पने लगी थी। मामा भी परेशान हो चुकी थी। सुबह के 3 बज चुके थे। मामा ने हवेली के मुलाजिम को भेजकर एक दाई को बुला लिया। वो कमरे में आई तो मैं उसे देखकर ही पहचान गई थी। ये तो वही औरत थी जिसने मुझे नहर पर पानी पीते हुए देखा था। वो मुझे देखकर बोली, या खुदाया, मैंने कहा था ना कि तुमने गजब कर दिया। तुमने उस नहर से पानी क्यों पिया? अब इसके नताइज क्या सामने आएंगे? अल्लाह ही खैर करे। दर्द इस कदर बढ़ चुकी थी कि मेरी आंखें बंद होने लगी। उस दाई ने मामा को कमरे से बाहर भेज दिया और तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने सुन होते हुए दिमाग से किसी नौजायदा बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। उसके बाद मुझे कुछ खबर न रही। न जाने मैं कितने घंटे सोती रही थी। जब मेरी आंख खुली तो मेरे पहलू में एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ था और साथ ही बैठी मेरी मामा आंसू बहाती जा रही थी। मामा बोली, महक, ये क्या हो गया है? हम तो यहाँ खुशियां लेने आए थे। ये रुसवाई हमारा मुकद्दर क्यों बन गई? मैं गुस्से से फुनकार कर बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे क्यों ना बताया कि गांव में ऐसी कोई नहर भी मौजूद है? मामा रोने लगी और बोली, बेटी, मुझे ऐसी बातों पर सिरे से कोई यकीन था ही नहीं। ये तो हमारे बचपन का किस्सा था कि नहर का पानी पीने से औलाद हो जाती है। भला मुझे कहाँ इल्म था कि ये किस्सा तुम्हारा बचपन ही खा जाएगा। मामा बदनामी से बहुत खौफजदा हो चुकी थी। मेरे नाना अब्बू अपने गांव के चौधरी थे। वही पंचायत लगाकर फैसला सुनाया करते थे। अब अगर ये बात गांव में फैल जाती कि उनके शहर से आई कंवारी नवासी ने बच्चा जन्म दिया है तो उनकी क्या इज्जत रह जाती। मेरी खालाएं भी बहुत परेशान थी। समझ ही नहीं आता था कि ऊंट किस करवट बैठेगा। शाम हुई तो वही दाई मेरी खैरियत मालूम करने आई थी। वो मेरे पास ही आकर बैठ गई और मामा से कहने लगी, मेरी बहन, मैं जानती हूं कि तुम्हारी बच्ची मासूम है। इसने किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं किया। मैंने खुद इसे अपनी आंखों से नहर का पानी पीते हुए देखा है। मगर मैं जानती हूं कि अगर ये बात हवेली की 4 दीवारी से बाहर निकल गई तो आप लोगों की बहुत बेइज्जती होगी। अब मैं एक ऐसी बात करने जा रही हूं जो आम हालात में बिल्कुल भी मुनासिब ना होती और ना ही मैं ये बात करने की हिम्मत कर सकती थी। बात यह है कि अगर आप महक की शादी मेरे बेटे से कर देंगी तो मैं ये बात सबसे छुपा लूंगी कि आपकी कुंवारी बेटी ने बच्चा जना है। मैं गांव में ये मशहूर कर दूंगी कि ये बच्चा मेरी बड़ी बहू का है। वो बांझ है। उसकी शादी को 5 साल हो चुके हैं मगर बच्चे की कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह उसको बच्चा भी मिल जाएगा और आपकी इज्जत भी रह जाएगी। मामा बहुत परेशान थी। वो बोली, मेरी बेटी बहुत नाजों से पली है। ये यहाँ चूल्हे का काम नहीं कर पाएगी। इसका तो गांव के माहौल में दम घुट कर रह जाएगा। वो दाई बोली, शादी के बाद आपकी बेटी को महारानी बनाकर ना रखा तो फिर कहना, बल्कि मेरा बेटा भी शादी के बाद आपका ही हो जाएगा। दिल चाहे तो उसे भी अपने साथ ले जाइएगा। मामा ने सोचने के लिए टाइम मांगा तो वो दाई उठकर चली गई। मामा खाला से बातें करने लगी। मामा कहने लगी कि मुझे इस दाई की समझ नहीं आती। ये क्यों मेरी ऐबदार बेटी को इतने चाव से ब्याना चाहती है। खाला कहने लगी, सोनिया, ज्यादा मत सोचो। ये दाई गो के है तो गरीब ही मगर अच्छी औरत है। इसकी नीयत में कोई खोट नहीं है। ये तो बस इसलिए चाहती है कि तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी कर दे, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे घरों में रिश्ता करने के शौकीन होते हैं। इसके लिए ये बड़े फख्र की बात होगी कि इसके बेटे की शादी गांव के चौधरी की नवासी से हुई है। मामा परेशान थी कि बाबा को क्या जवाब देंगी, मगर हालात से मजबूर होकर उन्हें इंतहाई कदम उठाना पड़ा और मुझे उस दाई के बेटे से निकाह करके रुखसत कर दिया। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे अपने बच्चे से भी कोई खास लगाव नहीं था और ना ही मैं उसका ख्याल रखती थी। एक ऐसा बच्चा जिसने मेरी खुशियां मुझसे छीन ली हो, वो क्यों कर मुझे अच्छा लग सकता है। शादी के दिन ही मेरी सास ने मुझसे इजाजत लेकर वो बच्चा अपनी बहू को दे दिया था, जबकि मैं घूंघट ओढ़कर बैठी ये सोच रही थी कि आखिर जिंदगी ने मेरे साथ कैसा सितम कर डाला है। थोड़ी ही देर बाद मेरा शौहर कमरे में आ गया था। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मेरा शौहर तो वही लड़का था जिसे मैंने उस दिन नाना अब्बू के बाग में धुतकार दिया था। मेरे चेहरे की उड़ती रंगत देखकर वो हंसकर बोला, महक बीबी, जिंदगी कभी कभी हमें सरप्राइज भी दे दिया करती है। मेरा नाम वकास है
शायद इससे पहले तुमने जानने की कोशिश ना की हो। आज तुम मेरी होकर मेरे सामने बैठी हो, मगर तुम मेरी नजरों में अपनी अहमियत खो चुकी हो। अम्मी कहती हैं कि तुमने नहर का पानी पिया था, इसलिए तुम्हें औलाद हुई है। मगर मुझे लगता है कि शहर की लड़कियों के किरदार पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि तुम और तुम्हारी माँ शहर से सिर्फ इसीलिए यहाँ पर आए हो कि तुम उम्मीद से हो गई होगी। मुझे नफरत है बदकिरदार लड़कियों से। वक्कास ने मेरे मुंह पर अल्फाज के कई थप्पड़ बरसा दिए थे। मेरी आंखों से कई आंसू टूटकर गिर पड़े थे। वक्कास उठकर बाहर चला गया तो मैं अपनी जिंदगी के मुतालिक सोचने लगी थी। हालात ने किस तरह पलटा खाया था कि मैं तो दंग ही रह गई थी। वो रात मेरी जिंदगी की बुरी रातों में से पहली रात थी। उसके बाद गमों के पहाड़ मुझ पर टूट पड़े थे। वक्कास उठते बैठते अल्फाज के चाबुक मुझे मारता रहता था। मेरी सास अच्छी थी। वो कहती थी कि तुम मासूम लड़की हो। मैं गवाह हूं इस बात की कि तुम्हारे किरदार में किसी किस्म का कोई खोट नहीं है। तुम फिक्र न करो, एक न एक दिन वक्कास भी सुधर जाएगा। मेरी जिठानी मेरे बच्चे पे जान मारती थी। सारा सारा दिन उसके साथ खेलती, उसका ख्याल रखती। एक दिन वो मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, महक, एक बात कहूं, तुम कभी मुझसे मेरा जामिन तो नहीं लोगी ना? शादी के इतने सालों बाद मेरी गोद में बच्चा आया है तो ऐसा लगता है कि ये मेरा ही है, मेरे वजूद का टुकड़ा है। अगर ये मुझसे दूर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं हंसकर बोली, मुझे इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है। मैं पागल नहीं हूं कि एक चाहत करने वाली औरत से ये बच्चा छीन लूं। वो मुझे दुआएं देती वहां से उठ गई थी। मेरी मम्मा शहर चली गई थी और इस बात ने वक्कास को शेर कर दिया था। अब वो मुझ पर हाथ उठाने लगा था। वो अक्सर कहता था कि तुमने मुझे एक बार ठुकराया था, मैं तुम्हें बार बार ठुकराऊंगा, तब तुम्हें इल्म होगा कि ये सब झेलना कितना करबनाक होता है। एक रात मुझे जामिन के रोने की आवाज मुसलसल आ रही थी। दिल में ख्याल आया कि जेठानी से जाकर पूछूं कि आखिर माजरा क्या है। मेरा जेठ शहर से बाहर होता था, इसीलिए मैं रात के पिछले पहर उसके कमरे की तरफ चलती। कमरे से मुझे मेरे नाम की आवाज सुनाई दी तो मेरे बढ़ते कदम खुद ब खुद रुक गए थे। मेरी जिठानी रो रो कर मेरी सास से मुखातिब थी। वो बोली, अम्मी, शादी के इतने बरसों बाद अल्लाह ने मुझे औलाद दी थी, मगर आपने मुझे उसकी शक्ल भी न देखने दी और मेरे पहलू से उठाकर आपने मेरा बच्चा महक को दे दिया। मेरा बेटा, मेरे जिगर का गोशा 2 दिन मुझसे दूर रहा था। मुझे वो वक्त नहीं भूलता। मेरे दिल में बदगुमानी जगह बना चुकी है। मुझे इल्म है कि महक को इस बच्चे से कोई लगाव नहीं है, मगर वो इसी ईमान में जी रही है कि उसने बेटे को जन्म दिया है। जब मेरा जामिन बड़ा हो जाएगा तो वो मुझसे इसे छीन लेगी। मेरी सास की आवाज आई। वो मेरी जिठानी से कह रही थी, बेटी, तुम गम न करो, जामिन कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। तुम जानती हो ना, मैंने सारी जिंदगी बड़ी गुर्बत में गुजारी है, मगर मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, शराफत का दामन कभी नहीं छोड़ा। मगर इंसान औलाद के खातिर सब कुछ कर गुजरता है। मैंने ये सब वक्कास के कहने पर किया था। उसने महक को देखा और पसंद कर लिया। जब वक्कास ने महक से शादी की बात की तो उसने मेरे बेटे को झिड़क दिया। वक्कास ने उस दिन कसम खा ली थी कि हर कीमत पर महक को हासिल करके ही रहेगा। उसने मुझसे कह रखा था कि अम्मी, अगर आपने मेरे लिए रास्ते हमवार न किए तो मैं महक को अगवा कर लूंगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल दहल गया था। तुम तो जानती हो ना कि वक्कास कितना जिद्दी है। वो अपना कहा सच करके ही रहता है। मैं नहीं चाहती थी कि चौधरियों की बेटी अगवा हो, इस तरह उनकी इज्जत खाक में मिल जाती और महक बेचारी की जिंदगी भी तबाह हो जाती। इसीलिए मैंने महक को इज्जत से ब्याह कर लाने के लिए ये सब किया। गो कि मेरा तरीका गलत था, मगर मेरा मकसद गलत नहीं था। मैंने अपने बेटे को इंतहाई कदम उठाने से रोकने के लिए बस इतना किया कि एक बचपन की भूली बसरी याद को ताज़ा कर दिया था। बचपन में सुना था कि इस गांव में ऐसी नहर है, जो लड़की भी उससे पानी पी ले वो हामला हो जाती है। मैंने तो वो नहर देखी भी नहीं थी कि कहाँ थी वो। जब उस दिन महक को पानी पीते देखा तो झूठ बोल दिया कि ये तो वही नहर है। और फिर दोपहर में मैंने एक जानने वाली के हाथ महक के लिए जलेबियां भेज दी। उनमें मैंने दर्द की दवा मिलाई थी। उस दवा का असर होते होते रात हो चुकी थी। इधर से तुम्हारी तरफ से खुशी मिली तो उधर महक की तबीयत बिगड़ गई। इसीलिए मैं जामिन को उठाकर वहां ले गई। लेकिन देख, वादे के मुताबिक तुम्हारा बच्चा तुमसे मिला दिया ना,
कभी कभार मैं सोचती हूँ कि मुझे वक्कास की मोहब्बत में ये इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि वो तो बिल्कुल भी अच्छा शौहर साबित नहीं हुआ, बल्कि वो तो महक को जूते की नोक पर रखता है और उसको किरदार के ताने देता है। वक्कास ने मेरा सर शर्म से झुका दिया है। ये बातें सुनकर मैं लरसने लगी थी। मुझ में मजीद खड़े रहने की हिम्मत ही न रही थी, इसीलिए मैं दबे कदमों अपने कमरे में वापस आ गई थी। वो सारी रात मैंने बड़ी अजियत में गुजारी थी। सुबह जैसे ही वक्कास घर से निकला तो मैं भी अपनी सास और जिठानी से नजर बचाकर अपने नाना अब्बू की हवेली भाग गई थी। वहां जाकर मैंने अपने वालिदैन को फोन करके गांव बुला लिया था। जब वो लोग आए तो मैंने सारा किस्सा खोल कर उनके सामने रख दिया था। अब्बू तो गुस्से से पागल ही हो गए थे। उन्होंने मुलाजिम को भेजकर वक्कास को हवेली बुलवाया और उसकी खूब दुर्गत बनाई। फिर जबरदस्ती मुझे तलाक दिलवाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। मैंने शहर जाकर अपनी तालीम का सिलसिला जारी कर लिया था। मैं जानती हूँ मेरी जिंदगी एक गलत शादी पर खत्म नहीं हो गई। आगे अल्लाह ने यकीनन मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा रखा हुआ होगा। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।